बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की शख्सियत है। हॉलीवुड अमेरिका से उनका ताल्लुक़ है और नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली किले के नाम से मशहूर थे। शायद ही दुनिया में और आज तक रहती दुनिया में, बॉक्सिंग की दुनिया में किसी को ऐसी शोहरत मिली हो जो मोहम्मद अली किले को मिली। 17 साल तक वो मुसलसल जीतते रहे और 17 साल के बाद उनके अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पैदा हुई कि एक मैच जीतने के बाद उन्होंने अपने मुक्के को लहराते हुए अवाम में कहा कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का बादशाह हूँ, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। ये खुदी और ये अना इतनी उनके अंदर आ गई कि वो समझते थे कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। 1942 में ये शख्सियत पैदा होने वाली 2016 में दुनिया से चली गई, मगर ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर उनकी अपनी ज़हनियत ऐसी तब्दील हो गई कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा हो गई। 15 फरवरी 1975 को एक ऐसे ही चैम्पियन उनके सामने आए, नाम उनका कोलियन स्पेनिक्स था, और वो रिंग में आए और उन्हें बुरी तरह शिकस्त दे दी। तब मोहम्मद अली किले को एहसास हुआ कि मुझे भी हराने वाला है और उसकी ज़िंदगी अक्सर तब्दील हो गई। और उसी 1975 में वो कोलालमपुर में गए तो हाजी हसन, जिसे कालीगढ़ का नाम दिया जाता है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने उसे दीन की तरफ राग़िब किया और उसे इस्लाम के बारे में बताया। तो कहते हैं कि मोहम्मद अली किले हट गया और वो सिर्फ मोहम्मद अली हो गए। और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू दिया कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं इस्लाम की तरफ आऊँ, कलमा मैंने पढ़ लिया है और मैं लोगों की खिदमत करूँ, उन्हें कुरान पाक की बातें बताऊँ और उस तरफ राग़िब करूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के लोगों को तालीम और तरबियत के साथ मैं आखिरत में बताऊँ कि मैं आज जहाँ हूँ वो 50 साल के बाद कहाँ होंगे, और मुझे ख़ुद नहीं मालूम कि मेरी जन्नत होगी या जहन्नम होगी ठिकाना मेरा। तो कहते हैं मगर हाजी हसन से मुलाकात तो की, मगर कुछ दिनों के बाद उनके अंदर वही फिर तपस्या रही और वही शिद्दत रही। वो फिर भी स्पोर्ट्स की तरफ गए और उन्होंने फिर ऐलान किया कि मैं आखिरी मर्तबा कोलियन स्पेनिक्स को हराऊंगा, फिर जाके कहीं मैं चैन पाऊंगा। ये ऐलान हुआ, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। वो दोबारा हार गए और दुनिया ने देखा कि वो जीत नहीं सके जो अपने आप को बादशाह कहते थे। उसके बाद हराने के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि आज मैं समझ गया हूँ कि कुदरत का यही फ़ैसला है, अगर मैं इससे जीत जाता तो मैं इस्लाम की तरफ नहीं आता, मैं अब मुकम्मल तौर पर दीन की खिदमत करूँगा। और उन्होंने ऐसी खिदमत की कि शायद कोई नया मज़हब इख्तियार करने वाला कम ही करे। वो ये है कि वॉक ऑफ फेम हॉलीवुड में अमेरिका ने एक चीज़ बनाई, जहाँ उन्होंने दुनिया के 2500-2500 मशहूर शख्सियात, म्यूज़िशन, एक्टर, स्पोर्ट्समैन, उन्होंने वॉक ऑफ फेम ज़मीन पर उनके नाम लिखे कि दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है। जो भी विज़िटर्स आए और उन्हें देखें और उनकी शोहरत और उनसे आशना हो। और मोहम्मद अली का भी नाम लिखा गया वॉक ऑफ फेम में, मगर उन्होंने कहा कि मैं ये एजाज़ नहीं लूँगा, मेरा नाम यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जो मेरा नाम है वो एक मुक़द्दस हस्ती के नाम पर है और मैं नहीं चाहता कि लोग उस पर पाँव रखें। वो एजाज़ वापस हुआ, मगर उससे बड़ा एजाज़ उसे दिया गया कि वॉक ऑफ फेम से हटा के वॉक ऑफ वॉल पर उनका नाम लिखा गया। वो दीवार पर मोहम्मद अली नाम लिखे गया और उसे एक स्टार भी दिया गया। आज तक ये रिकॉर्ड में है कि 2500 शख्सियात ज़मीन पर हैं और वो एक ही नाम दीवार पर है जो मोहम्मद अली लिखे हुआ है। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी भी रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए रिवार्ड ये है कि मैं तक़द्दुस को पायमाल कर सकूँ। ज़िंदगी में उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, सोशल वर्कर बने, इस्लाम की खिदमत की, अपने उरूज को उन्होंने अपने ज़वाल में ढाल दिया और उसके बाद फिर कभी भी बॉक्सिंग में नहीं आए। ज़िंदगी में आदमी जब दुनिया में आता है तो उसका मकसद यही होता है कि वो आज जो कर रहा है कल उसका नाम गिना जाए। तो यही मोहम्मद अली ने किया। वो किले हट गया, सिर्फ मोहम्मद अली रह गया और उसके नाम की लाज रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।